हेड स्टडी मैं बताता हूँ, ठीक है। हेड स्टडी क्या होता है, ठीक है। तो हेड स्टडी का मतलब होता है कि किसी भी इंसान का हेड, इसमें ये डिफरेंशिएशन नहीं होता कि वो आदमी का हेड है कि औरत का हेड है कि बच्चे का हेड है कि बूढ़े का हेड है, ठीक है। अ कॉमन हेड, अ कॉमन ह्यूमन हेड, ठीक है, एक इंसान का हेड, ठीक है। तो इंसान के हेड के कुछ प्रोपोर्शंस होते हैं, ठीक है। कुछ हमारे इंसानों के जो हेड होते हैं, जो हेड होता है उसके कुछ कॉमन प्रोपोर्शंस होते हैं। जैसे कि हमारे जो नाक की दूरी है इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ अवर ईयर, और नाक की दूरी के बराबर ही माथे फोरहेड की दूरी होती है, ठीक है। हेयर लाइन टू आईब्रोज एंड आईब्रोज टू नोज एंड नोज टू चिन, ठीक है। ये तीन दूरी बराबर होती हैं, और जितनी लंबी नाक होगी लगभग उतना ही लंबे कान होंगे, और दो आंख के बीच की दूरी एक आंख की लंबाई वाली, ये दीज आर जस्ट कॉमन प्रोपोर्शंस, ठीक है। तो जैसे ह्यूमन हेड की बात करें तो जैसे कोई भी कॉमन हेड क्रिएट करने के लिए हम पहले ह्यूमन हेड को क्या है एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म से डिवाइड कर लेते हैं। और बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स क्या क्या है हमारे पास, स्फीयर है, सिलेंडर है, क्यूब है, ठीक है। तो हम क्या है ना कि एक स्फीयर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ह्यूमन हेड का जो कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारा ये हमने एक स्फीयर ले लिया यहाँ पर ना, ठीक है। मैं 3 स्फीयर लेता हूँ और 3 डिफरेंट एंगल बना के दिखाऊंगा आपको ना। लगभग सेम साइज, ठीक है, फाइन, ओके। सो अब इनको भी एक लाइन में अलाइनमेंट कर लेता हूं ताकि आप लोगों को दिस इज अबाउट हेड स्टडी, ठीक है। वी आर स्टडिंग अ एवरेज ह्यूमन हेड, ओके। सो फर्स्ट आप क्या है ना कि इस हेड को यहां से बीच की मिड लाइन खींचिए, ठीक है। और फिर आप बीच में नहीं, इसका 3/4 पार्ट पे यहाँ पे लाइन खींच लीजिए। सॉरी, 3/4 ऊपर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। ये 3/4 पार्ट होगा जी, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे कि ये स्फीयर जो ह्यूमन हेड होता है वो एक जैसा होता है लगभग, जैसे एक की नुकीले पार्ट को हम चिन्ह माने तो बाकी को एक लाइन। इट्स नॉट एग्जैक्टली स्फीयर, एकदम से राउंड नहीं होता। तो ये राउंड है, तो राउंड में क्या हमारा ये जॉ यहाँ पे ऐड हो जाती है, ठीक है। तो हमारा ये देखो, हमारा ये हमारा फोरहेड लाइन हुआ, यहाँ से नोज लाइन, ठीक है, और यहाँ से चिन लाइन, ठीक है। तीनों दूरी बराबर। तो और हमारा जॉ होता है ये लगभग इस दोनों के बीच की दूरी के बीच में लगभग मान लो, ठीक है ना, ठीक है। अब ईयर इक्वल टू, तो नोज लाइन हमारी ये है, यहाँ पे हमारी ईयर आ गई, ठीक है। हम डिटेल नहीं कर रहे हैं बट बेसिक प्रोपोर्शन स्टडी, ठीक है। अब यहाँ पे हेयर लाइन है तो हम कैसे, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे करके हम हेयर लाइन ले सकते हैं, इसमें थोड़ा सा हेयर ऐड कर दो, ठीक है। इतना तक हमारा ये बेसिक ब्लॉकिंग में आएगा, ठीक है। ये प्रोपोर्शंस आपके पक्के हों जिसके लिए बाबा प्रैक्टिस करिए ड्रॉइड। अब देखो सेम लाइंस पे मैं साइड फेस ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। सो दिस इज दी हेयर लाइन, ये तीनों के लिए एक बराबर, ठीक है। दिस इज दी आईब्रो लाइन, तीनों के लिए बराबर, ठीक है। दिस इज दी नोज लाइन, तीनों के बराबर। दिस इज चिन लाइन, तीनों के लिए एक बराबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं साइड फेस ड्रॉ करूंगा, तो अब इन दोनों के बीच लगभग ये हमारा जॉ लाइन, और इसको हमने, अच्छा
जो हमारे हेड की पूरी लंबाई होती है इसके लगभग हाफ से हमारा काम शुरू होती है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ हमारा नोज आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ से कान, ठीक है, ये 3/4 व्यू, दिस साइड व्यू। 3/4 व्यू हम ऐसे करेंगे कि जैसे हमने यहाँ लाइन ड्रॉ कर ली, फाइन। तो इसमें क्या होगा कि दिस इज हेयरलाइन, दिस इज नोज, और ये जॉ के लिए हम देखो तो ये हमारा ऐसे करके आएगा, देखो, हाँ, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे आएगा ना। सो हमारे कान, एक कान दिखाई देगा, दिस इज बेसिक हेड स्टडी। इतना आपको ये वर्बली समझ में आ रहा है, बट अंटिल आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये समझ भी आपकी खोखली है, इसका कोई मतलब नहीं। इसकी बेस पे आपको क्या है ना कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब प्रैक्टिस करोगे हैबिट में आ जाना चाहिए ना, ठीक है। और अगर आपको ये सब समझ में आता है, फोटो वगैरह से ड्रॉ करना वो सब बच्चों का खेल है। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं चलो, जब मैं क्या कहते हैं ना, जब 7वीं 8वीं क्लास में था तो फोटो से मैं इतना रियलिस्टिक पेंट कर सकता था कि मैंने 10 का नोट वाटर कलर से पेंट कर लिया था, ठीक है। और बहुत सारे इलिटरेट पेंटर्स होते हैं, वो फोटो से बहुत अच्छा कॉपी कर लेते हैं, उसमें बड़ी बात क्या है। लेकिन जब तक आप ड्राइंग को लाइफ से स्टडी नहीं करोगे और 3 डायमेंशन को समझोगे नहीं अंदर से, एक बार समझ लोगे उसके बाद में आपको कुछ भी देखने की जरूरत, यू जस्ट इमेजिन, आपका माइंड कितना पावरफुल है, वो आपके दिमाग में किसी भी आदमी को एनिमेट करा सकता है, एक्टिंग करा सकता है, नहीं करा सकता, ठीक है ना, करा सकता है ना। तो अगर आपका प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, प्रॉपर स्टडी है किसी ह्यूमन हैंड के लिए, तो आप बिना देखे भी बना सकते हो, मॉडल की आवश्यकता नहीं। फोटो से ड्रॉ करना इनिशियल लेवल पर ठीक है, लेकिन उसको ही आप बेस बना लो तो क्या उससे आपका ड्राइंग इंप्रूव नहीं होगा, ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट बेसिक कैरेक्टर। इसमें देखिए हम जाते यहाँ पे जो हेयरलाइन यूज कर सकते हैं, यस, ठीक है, कोई डिटेल नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें ये हेड बनाना है, ठीक है, तो हाइट कम हो रही है, इस हाइट की, चलो पकड़ खड़ा, कोई बात नहीं, चलो नहीं, ठीक है, इसकी हाइट कम है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह हम पूरे को ऑब्जर्व करेंगे, इसकी ज्योमेट्री देखेंगे। पूरा एक जैसे पूरे हेड को बनाया तो कैसा दिख रहा है, चलो थोड़ा सा मुझे सर एक सेकंड सर, हम इस हेड को बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे हेड को क्या है ना ऑब्जर्व करेंगे, इसका बेसिक शेप, ठीक है, पूरे जो हेड का जो बेसिक शेप है, बेसिक ज्योमेट्री है, ठीक है, उसको हम क्या है ना अगर इसे 10 सेकंड का ड्राइंग ये होगा, ठीक है, फाइन। अब हम क्या करेंगे, जैसे अब इसके जो मेन कंपोनेंट डिवीजन है, ठीक है, उनको बांटेंगे। ये हेयर हो गया, ये माथा हो गया, ठीक है, और ये नोज हो गया, ये चिन हो गया, माउथ का लोगो आएगा, और यहाँ कान आएंगे लगभग, ठीक है। ये थोड़ा सा अनयूजुअल पोज है हालांकि, बट ये प्रोसेस है ड्राइंग का ना, ठीक है।
क्योंकि एंगल थोड़ा सा ना अच्छा होना चाहिए था। फिर भी ये सवाल आता कि सर आपने तो लाइव ड्रॉ करके दिखाया था, तो ड्रॉ किया नहीं था आपने, तो इसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, कोई डिटेल नहीं। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई देखो, आईब्रो लाइन, हेयर लाइन, ठीक है, फाइन, नोज लाइन, चिन लाइन, ठीक है, और इस फॉर्मूले से चेक करते हैं। ठीक है, चेक करने के बाद में इनको फाइन करते जाओ लाइन को, और इसमें नो डिटेल्स, थोड़ा थोड़ा हम नोज का डिटेल्स पुटअप करते हैं, और बहुत ज्यादा डिटेल थोड़ा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो गलत हो जाएगा, करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिटेल पुटअप करते हैं नोज का, थोड़ा सा लिप्स का भी हमें डिटेल पुटअप किया हल्का सा, थोड़ा चिन, और थोड़ा सा आईब्रोज का हल्का पुटअप करते हैं। स्टिल लाइफ ड्राइंग भी आप लोग कर लीजिए। स्टिल लाइफ ड्राइंग से क्या है ना कि एक ऑब्जेक्ट को कैसे बनाना है, ठीक है, सबसे पहले पूरी ज्योमेट्री को ऑब्जर्व करना होता है, पूरी सिंपल ज्योमेट्री, क्यूब, स्फीयर, ऐसे सिंपल कोई ज्योमेट्री ऑब्जर्व करो। उसके बाद में फिर उसका सब डिवीजन, ब्लॉकिंग, सब ब्लॉकिंग, फिर डिटेल्स, ठीक है, ऐसे जाते हैं। ठीक है, स्टिल लाइफ कैसे ड्रॉ करें, तो ये एंगल अनयूजुअल है बहुत, ठीक है, तो ये आप लोगों की इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि रेयर एंगल है ना। इस एंगल में चेहरा बनाना रेयर है। किसी पोर्ट्रेट को बनाने के लिए 3 पिक्चर्स होनी चाहिए सर। हाँ, और फोटो से बना रहे हैं तो हाँ, स्कल्पचर बना रहे हो तो आप वो तो बेटर है। ठीक है, अब जैसे कान को हम करते गए, ठीक है, अब ये समझो अंडे को हम टॉप से देख रहे हैं, तो ये लाइन हमारी ऐसे राउंड में जाएंगी, ठीक है ना, समझे ना, समझ रहे हो ना, ये लाइन हमारी राउंड में जाएंगी, ठीक है ना, तो जब राउंड लाइन है तो कान यहाँ तक पहुंच जाएगी, ठीक है, ये कान यहाँ जाना चाहिए तो वो यहाँ तक पहुंच जाएगी, ठीक है ना, समझे ना। जी सर, स्ट्रेट होएंगे तो ये फ्लैट लगेगा। हाँ, क्योंकि जो उसका टॉप व्यू है ना, तो राउंडिशनेस आ गई ना, तो इसको अब इसको हम चेक करते जाते हैं ना, बाकी लाइन को चेक करेंगे। डिटेल ये देखो, तो फिर भी आ रहा है ना, जी डिटेल्स नहीं है बट फिर भी इसमें थोड़ा सा ये बढ़ा दिया इसको ना। और कभी सिंगल लाइन में ड्रॉ मत करिए, ऑलवेज मल्टीपल लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है, और मल्टीपल ड्राइंग में हल्की हल्की लाइन की शुरुआत में, ठीक है, धीमे धीमे जब लाइन जो सही है वो रिपीट होती जाएगी, जो लाइन सही है रिपीट होंगी, जो गलत है वो रिपीट नहीं होंगी, तो सही लाइन अपने आप धीमे धीमे डार्क होती जाएगी। ये प्रोसेस है, ठीक है, ऐसे आप ड्राइंग करोगे। और जो भी आप ड्राइंग देखते हो, जैसे एनिमेशन फिल्म में देखते हो, एनिमेशन कार्टून मूवीज होती है, तो वो सिंगल लाइन ड्राइंग होती है, लेकिन जब उसको ड्राइंग किया जाए तो वो मल्टीपल लाइन किया, बाद में उसको फाइन कर दिया जाता है, बाद में लोगों को दिखाने के लिए। बट ये ड्राइंग एक्चुअल में जब उन कैरेक्टर को इन्वेंट किया जाता है, उन एनिमेशन फ्रेम्स को बनाया जाता है, तो मल्टीपल लाइन ड्राइंग से होती है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम गर्दन की डिटेल्स को चेक करते जाएंगे। यहाँ पे ये देखो, ये लाइन यहाँ से जा रही है, ठीक है, इसे ऐसे फिर से चेक किया हमने, जो गलती हम करेक्ट करते गए।
अभी ठीक ठाक आ रहा है। सब इसको थोड़ा दूर से भी देखो, देखते जाओ ताकि ना समझ में आए कि वो क्या रहा है। कभी कभी तो दूर से भी देखो ना। कभी ऐसा होता है ना, फोटो लेके भी समझ में आ जाता है किसी चीज को फोटो। नहीं, फोटो का यूज ना करो। फोटो क्या करता है कि वो आपको लंगड़ा कर देता है। जैसे जैसे बनाया हुआ है उसका फोटो ले लो, हाँ, वो कर सकते हो, गलतियां लेकिन समझ में आ जाती है हाँ, उसमें। लेकिन उसमें आदत पड़ जाती है फोटो की ना, ये भी प्रॉब्लम हाँ, है ये ना। भी। हाँ? तो अगर आपको ड्राइंग रियल मजबूत करना है तो फोटो तो लेना बंद ही कर दो। ऑब्जर्व करिए, समझिए, समझ के ड्राइंग करिए, ठीक है। फोटो क्या देखने की जरूरत ना पड़े, इतनी समझ मन में कल्पना करो और यहाँ पे बन जाए, ठीक है। ऐसे है, ऐसा है कई लोग, इतने भी कॉमिक्स के जो इलस्ट्रेटर होते हैं वो कमांड होता है, इमेजिन करते हैं, करेक्ट होता है। कार्टूनिस्ट होते हैं बड़े बड़े, उनका होता है कमांड जबरदस्त ना। तो ठीक है, तो हम इसको फिर चेक करते जाएंगे बार बार। जैसे नोज एरिया से हम चेक करते गए। अब लगभग हमारे सारे कंपोनेंट सेट हो गए हैं, ठीक है। तो हम एक एक कंपोनेंट को पकड़ेंगे। जैसे नोज को हम पकड़ लिया और नोज को के साथ से अलाइनमेंट में और डिटेल्स को, जैसे थोड़ा सा हमने यहाँ पे आई का डिटेल दिया, तो आई की डिटेल लिखते हैं ना। और इसके यहीं से डिटेल्स को हम रिक्रूट करते ले जाते हैं ना। और डिटेल्स है ना। अब इसमें जो इसका जो एंगल है तो अनयूजुअल है थोड़ा सा ना, हल्का सा ये टॉप है ना, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है कैप्चर करने के लिए ना। इंटरेस्टिंग भी है। और वो डिटेल थोड़ा सा क्योंकि बहुत पास का एंगल है ना, तो थोड़ा सा दूसरे चेक भी करते जाओ। हाँ, बहुत क्लोजअप पे क्या होता है कि डिस्टॉर्शन हो जाता है कभी ना। हम लाइट एंड शेप पे फोकस नहीं कर रहे, केवल हम इसको फॉर्म को देख रहे हैं, फॉर्म कितना कैसे आया है। ड्राइंग आप चाहे लाइव ड्राइंग और चाहे पोर्ट्रेट करो, ड्राइंग की फंडामेंटल जो प्रिंसिपल एक ही होते हैं, ठीक है ना। पहले आप ज्योमेट्री ऑब्जर्व करो, बेसिक प्रोपोर्शन ऑब्जर्व करो। अभी डिटेल फोटो करते चेक करते जाओ। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि एंगल थोड़ा सा अनयूजुअल है ना इसका। एंगल जो है वो अनयूजुअल है ना, तो इस एंगल में डायरेक्ट फेस टू फेस एंगल हम ड्रॉ करते हैं कोई बात नहीं। आंखें चलो कोई बात नहीं।
जैसे हमारे कंपोनेंट्स का अरेंजमेंट सेट हो जाए तो फिर हम डिटेल कर सकेंगे। और कभी भी एक साथ ना करके बार बार लेयर वाइज काम करें, ठीक है ना, पहली लेयर दूसरी लेयर, इससे क्या हुआ कि हर लेयर में करेक्शन करते जाओ, उनके आपस के जो अलाइनमेंट है वो सेट होते जाए ना। तो ये सारी चीजें जब तक आप प्रैक्टिस ना करोगे तब तक आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, ठीक है ना। प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो मैं बताऊंगा वो समझ में भी आएगा, ठीक है, क्योंकि एक लिमिट के बाद वो समझ में भी नहीं आएगा ना। फॉर एग्जाम्पल है कि जिसको ड्राइंग से कोई मतलब नहीं है वो उसको कितना भी डेमो दिया जाए वो कहे क्या बकवास कर रहे हैं, ये सर ठीक है ना। ये बातें उसको अच्छी लगेंगी जो ड्राइंग किया और ड्राइंग में बहुत प्रयास किया, वो फेल होता रहा है और उसके लिए ड्राइंग को सीखना एक मुश्किल, एक प्रॉब्लम बन गई है। उसको जब ये ड्राइंग दिखाया तो वो उसे लगे सॉल्यूशन है कुछ, है ना। तो सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जिसने प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, आई थिंक आपको तो इस तरह से हम क्या है ना कि इसको बार बार रीचेक करते जाएंगे ना, सेम लाइन को वापस चेक करो, बार बार इनका आपस में अलाइनमेंट चेक करो, ठीक है। ऐसे ड्राइंग, डिटेल ड्राइंग अलग से, डिटेल वही उसी ड्राइंग को जब आप बार बार चेक करते वापस पर ड्राइंग करते तो जो सही लाइन है वो गहरी होती जाती है, डिटेल होता चला जाता है, ठीक है। जो लोग डायरेक्ट डिटेल करते हैं वो कभी भी प्रोपोर्शन सब में फिर मार्क्स खा जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट आदमी है तो बात ही अलग है, हाँ? लेकिन स्पेशली फॉर लर्नर्स ये प्रक्रिया, जो प्रोसेस है ड्राइंग का, ये जरूरी है, ठीक है। अब सबको चेक करते जाते हैं जगह जगह ना, कहाँ कहाँ हमने काम किया है, किसे चेक करते हैं, कहीं कुछ करेक्शन करना। आई थिंक अभी काफी कुछ आ गया है ना।